जय श्री राम। आज वेदांत की अद्भुत व्याख्या आप श्रवण करेंगे। जी हाँ, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है उन्हें हमारे गुरु परंपराओं ने 5 भागों में वितरित किया है। प्राप्य, प्राप्ता, प्राप्ति के उपाय और प्राप्ति के फल। ये 4 तो जीवन के लक्ष्य है और 5वां जो है वो जीवन के विरोधी है, प्राप्ति के विरोधी। इस 5 लक्ष्यों को 5 चरणों को हम हमेशा ध्यान में रखें। यही अर्थपंचक है। अर्थपंचक की कथा आप श्रवण कर रहे हैं। अर्थपंचक की अद्भुत व्याख्या हमने आज से 18 साल पूर्व वृंदावन में परम पूज्य श्री श्री 1008 अनंत विभूषित महाराज श्री 108 राम स्वरूप दास जी महाराज से श्रवण किया था। आज वही हम आपको श्रवण कराना चाहते हैं। हमारे रामानंदियों में अर्थपंचक का बहुत ही महत्व है। सबसे पहले वस्तु जो है, सर्वप्रथम हम प्राप्य इसे बारे में जानेंगे। क्या है प्राप्य? प्रत्येक मनुष्य के जीवन का जो एकमात्र उद्देश्य है, जो एकमात्र टारगेट है, वही प्राप्य है। जो सीताराम के भक्त हैं उनके लिए सीताराम ही प्राप्य है। इसी प्रकार जो लक्ष्मी नारायण के भक्त हैं उनके लिए लक्ष्मी नारायण ही प्राप्य है। जो भगवान शंकर के भक्त हैं उनके लिए भगवान शंकर, जिनके जो इष्ट देव हैं उनके लिए वही प्राप्य है। और प्राप्ता, इसके विषय में भी आप जानकारी हासिल करें। प्राप्ता क्या है? जो भगवान के धाम है, जैसे भगवान श्री सीताराम के उपासक हैं उनके लिए प्राप्ता साकेत धाम है। जो लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं उनके लिए वैकुंठ धाम ही प्राप्ता है। और जो भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं उनके लिए गोलोक धाम ही प्राप्त है। जो जिस भाव से हमें भजता है उनके धाम, जैसे भगवान शंकर के कैलाश धाम, यही प्राप्त है। प्राप्ति के उपाय आप तो जानते हैं कि प्राप्ति के उपाय भक्ति से बढ़कर अन्यत्र और कुछ नहीं है। ज्ञान और वैराग्य इनके पुत्र हैं, अर्थात इनके सहायक हैं। श्रद्धा और विश्वास भवानी शंकर के रूप में है। इसलिए और जो सबसे अत्यंत पवित्र है वो है निष्कपट, सरल। इसके बारे में महात्मा लोग एक कथा कहते हैं। एक बार एक मोटा व्यक्ति घर से परेशान हो गया। घर में वो कोई उन्हें नहीं मानता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाता था। घर से निकाल दिया क्योंकि कोई काम तो करता नहीं था और बहुत सारा ढेरों भोजन करता था। एक बार एक जगह निमंत्रण था तो वहाँ जब भोजन करने बैठे तो पूड़ी खाने लगे। 32 पूड़ी पाने के बाद किसी ने कहा कि महाराज आप पानी भी तो पी लिया करो बीच बीच में। अरे बोला बीच तो आए फिर तो पानी पिए। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि अभी बीच ही नहीं आया, क्या बात है। तो कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा भोजन करता था। लोग उनसे परेशान हो गए। उनके घर वालों ने देखा कि कोई काम नहीं करता है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, तो इसलिए घर से निकाल दिया। शाम को पुनः लौट आए। बोले क्यों लौट आए आप? तो उन्होंने कहा कि हम ये देखते थे कि हमारे बिना महफिल सुना सुना लगेगा, आप लोग हमारा चिंता कर रहे होंगे। अरे बोला तुम्हारा चिंता कौन करेगा,
भैया तुम्हारा कोई चिंता नहीं करता है, तुम तो जाओ। और वो निकल गया। निकल कर कोई दिशा भटक जाता है और कोई सही दिशा में आ जाता है। वो अयोध्या धाम में पहुँचे, एक महात्मा के आश्रम में पहुँचे। महात्मा ने उन्हें अपना शिष्य ग्रहण किया, शिष्य के रूप में स्वीकार किया। वहाँ तो जानते हैं कि अनेक लोग भोजन करते हैं महात्माओं के पंगत में और बिहारों में। फिर किस प्रकार की चिंता? कोई प्रकार की चिंता नहीं थी। एक दिन एकादशी पड़ा, बोले कि महाराज आज कुछ बन नहीं रहा है चौके में, क्या कुछ भोजन नहीं बनेगा? महात्मा ने कहा कि अरे हाँ, हम तो एक बात कहना भूल ही गए, प्रत्येक एकादशी को यहाँ कुछ बनता नहीं है। ज़्यादा होता है तो थोड़ा आलू उबाल के खा लिया जाता है, भगवान को भोग लगा के, और वही ग्रहण कर लिया जाता है, वही प्रसाद फलाहार के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। उन्होंने कहा कि हम तो अगर इस प्रकार रहे तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। बोले अच्छा, तो एक काम करो, तुम अपने हाथ से अगर बना लेते हो तो लो, ये आटा सामान लो और जाओ सरजू के किनारे बनाना। आटा बताते हैं कि 2 पसेरी, कोई बोलते 2.5 पसेरी, इतना आटा लेकर गया और सरजू किनारे बनाकर, और उन्हें जो उनके गुरुजी ने कहा कि भगवान को भोग लगा देना। भगवान को भोग लगाए, भगवान नहीं आए तो बार बार भोग लगाए, बार बार उन्हें निवेदन किया। उन्हें ये नहीं मालूम था कि भगवान को केवल भोग लगा दिया जाता है और पा लिया जाता है। उन्होंने कहा कि भगवान तो आए नहीं। देखते देखते सुबह से शाम हो गया और रात के समय जब उनके अश्रुपात होने लगे, उनके मन की सारी मलिनता, सारी संकीर्णता दूर हो गई, तब भगवान पधारे। इसी प्रकार दूसरी एकादशी में भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण जी भी थे। तीसरी एकादशी में सीता जी भी थे, शक्ति। इस प्रकार भगवान के पूरे राम दरबार वहाँ पर उपस्थित हुए। उनके गुरु ने देखा कि ये बार बार आटा सामान ले जाता है, 2.5 पसेरी से 5 पसेरी और आज 10 पसेरी ले गया। देखे तो ये आटा बेचता तो नहीं है, आखिर करता क्या है इस आटा का? तो देखा वहाँ सारे सामान रखे हैं और इसके अलावा उनके गुरुजी को कुछ भी नहीं दिखा। बोला कि आइए आइए गुरुजी, आप भले पधारे, देखिए कितने भगवान श्री राम, माता जानकी जी, लक्ष्मण जी एवं भरत जी, सारे राम दरबार यहाँ उपस्थित हैं। उनके गुरुजी ने कहा बेटा हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। भगवान श्री राम के सामने वह भक्त रोने लगा, आपने हमारे गुरुजी को दर्शन नहीं दिए, हमारे गुरुजी को तो दर्शन दीजिए। भगवान श्री राम बोले कि आपके गुरुजी अत्यंत ही, उनके अंदर ज्ञान का अभिमान है और जिस सरलता को, जिस प्रखरता को, जिस उज्ज्वलता को हमें चाहिए वह नहीं है। इसी बात को उस भक्त ने अपने गुरुजी से कहा। गुरुजी की आंखों से अश्रुपात होने लगे। बोले कि जीवन में हमने सब कुछ पाया लेकिन एक सरलता नहीं पाई जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो हम कहना ये चाहते हैं कि भगवान की प्राप्ति के उपाय सरलता है। निष्कपट भाव से भगवान की सेवा करें, निष्काम भाव से भगवान की सेवा करें, यही परमात्मा की प्राप्ति के उपाय हैं। और चौथा, प्राप्ति का फल। तो प्राप्ति का फल यही है साकेत धाम, भगवान के सम्मुख उपस्थित होना, भगवान के सामने रहना। क्योंकि मुक्ति नहीं लेते हैं जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं। और प्राप्ति का विरोधी यह आप जानना चाहेंगे। प्राप्ति का विरोधी यही आपके अंदर जो छल कपट है। आप अपने ग्रंथों पर विश्वास नहीं करते हैं, जो आपने देखा उस पर आप विश्वास नहीं करते हैं, जो साधु संतों की वाणी पर विश्वास नहीं करता है, यही
प्राप्ति के विरोधी हैं। आप जब इस 5 तत्वों को जान जाएंगे, यही अर्थ पंचक है। बार बार इसी अर्थ पंचक की बात की जाती है, ये वेदांत का सार है। जब आप इस अर्थ पंचक को धारण करेंगे तो निश्चय ही परमात्मा की प्राप्ति में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। तो हम आपको एक बार पुनः उसी विषय सूची पर ले जाना चाहते हैं जो आपने अर्थ पंचक में श्रवण किया। प्राप्य तो इष्टदेव ही प्राप्य हैं, जिनके जो इष्टदेव हैं। और हम कहना ये चाहते हैं कि जो श्री सीताराम हैं वही श्री लक्ष्मी नारायण हैं और वही भगवान राधे श्याम हैं। जिनके जो इष्टदेव हैं वही, कोई इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव समझना अन्यथा है। यही प्राप्य है और प्राप्ता, ये जो जीव है यही प्राप्ता है। हाँ, सबसे मनुष्य माया के वश में अपने आप को माया के वशीभूत समझकर और अपने स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए अपने प्राप्ता के स्वरूप को नहीं जानता। उनका जन्म केवल इसीलिए हुआ है कि भगवान की प्राप्ति कर सके, परमात्मा की प्राप्ति कर सके, और उसके एकमात्र प्राप्ता है तो जीव है। जीव ही प्राप्ता है। और हम कहना ये चाहते हैं कि प्राप्ति के उपाय सरलता है। इसके बारे में सद्गुरुदेव भगवान पूज्य वृंदावन हनुमान टेकरी वाले महाराज जी, जिनकी हमने पहले भी चर्चा की थी, जिनसे हमने अर्थ पंचक अनुष्ठान आदि की शिक्षा ग्रहण की, उन्होंने कहा था, बहुत ही सुंदर दृष्टांत है, इसलिए मैं एक बार कहना चाहता हूँ। 2 महात्मा बैठे थे तपस्या करने के लिए। एक पीपल के नीचे बैठे थे और दूसरे इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे। दोनों महात्मा 12 साल तक तपस्या करते रहे। अब पीपल के नीचे जो बैठे थे उनके पास नारद जी आए। नारद जी से पूछा उन्होंने कि आप भगवान से हमारी विनती कहिए और जाकर हम यह कहना चाहते हैं कि कब हमें भगवान दर्शन देंगे, कृपया हमें इस बात की जानकारी, इस बात की सूचना मिल जाए कि कब भगवान हमें दर्शन कर देंगे। तो नारद जी गए और आकर बताया कि भगवान तुम्हें 12 साल और तपस्या करने के पश्चात दर्शन देंगे। वह उठकर चला गया कि 12 साल तपस्या करने में ही तो हमारी हालत ये हो गई, और 12 साल करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे। और उन्होंने वहीं तपस्या करना बंद कर दिया। दूसरे जो इमली के नीचे बैठे थे उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी बार बार प्रार्थना की, चरणों में साष्टांग दंडवत किया और कहा कि एक बार हमारी भी भगवान से विनती करिए, कृपया एक बार मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या भगवान हमें दर्शन देंगे और कब देंगे। नारद जी वापस आए तो बोले कि इस इमली के पत्ते में, इस इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष अगर तुम तपस्या करो तब कदाचित भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। इतना सुन के ही उनके हर्ष की सीमा नहीं रही। उनके मन में उद्वेग जो था सब समाप्त हो गया। उनकी सारी चिंता मिट गई, उनकी अभिलाषा पूर्ण हो गई। उन्होंने जो मन की मलिनता थी किसी सूक्ष्म कोने में उस मलिनता को धो दी और कहा कि भगवान ने निश्चय किया है कभी ना कभी एक दिन आएंगे, वो दिन अवश्य आएगा हमारी ज़िंदगी में, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 100 वर्षों के बाद, और नहीं तो दूसरे जन्म में, किसी न किसी जन्म में भगवान हमें दर्शन देंगे, अवश्य दर्शन देंगे। प्रफुल्लित हो गया, पुलकित हो गया और हर्ष उद्वेग हर्षातिरेक से वह नृत्य करने लगा। उनके
उन्हें यह नहीं था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्या मेरा नाम है, क्या मेरा रूप है, कौन मेरा गुण है। सारे जाति अभिमान को भूलकर, सारे संसार के कारणों को, कार्य शरीर को भूलकर, और वह नाचने लगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कि अगस्त जी के शिष्य भगवान श्री राम जी के परम भक्त सुक्तिछंद जी नृत्य करने लगे थे। और मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को भूल गया। जैसे कि ध्रुव ने स्वयं को भूल गए। जब स्वयं को भूल गए, हर्ष उद्वेग की सीमा नहीं रही, तो भगवान उसी समय तत्क्षण वहीं पर प्रकट हो गए। बोलिए बंशी वाले की जय, बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि आप के तपस्या का ही फल नहीं है। आप सोचते होंगे कि हम तपस्या करके, हम मेहनत करके भगवान की प्राप्ति कर लें, यह कदाचित संभव नहीं है। क्योंकि भगवान तो अहेतुक की कृपा करने वाले हैं, अकारण करुणा वरुणालय है। जब आपके मन में सारी शंकाएं मिट जाएगी, जब आपके पारावार का ठिकाना नहीं रहेगा, तब भगवान अहेतुक कृपा करेंगे, अवश्य कृपा करेंगे। कृपा करना उनका स्वभाव है, वो तो सुख के निधान है। आप चाहेंगे भी तो वहाँ दुख नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि जिनके पास जो वस्तु है ही नहीं, वो देगा क्या। लोग कहते हैं कि परमात्मा दुख देते हैं, भगवान हमें दुख देते हैं, बहुत दुख देते हैं। ऐसा कदाचित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके पास जो वस्तु है ही नहीं, वह देगा कहाँ से। भगवान के पास तो केवल सुख है, वो तो सुख के निधान है, वो अहेतुक कृपा करने वाले हैं, वो किसी को दुख क्या देंगे। इसलिए भगवान की प्राप्ति के उपाय यही है कि आप अपने मन से इस शंका को निकाल दीजिए कि भगवान हमें दर्शन नहीं देंगे। इस शंका को निकाल दीजिए कि भगवान हमें दुख देते हैं। आप जब भगवान पर पूर्ण विश्वास कर लेंगे, हर्ष उद्वेग दुख सुख सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाएंगे, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से मुक्त हो जाएंगे, तो अवश्य वो दिन आएगा जब भगवान आपको दर्शन देंगे। यह है प्राप्ति के उपाय। प्राप्ति के फल हमने पहले ही बता दिया कि भगवान के जो धाम है, भगवान के चरणों में जो सेवा है, भगवान के चरणों की सेवा, यही प्राप्ति के फल हैं। इस विषय में भी एक दृष्टांत दिया जाता है। एक बार सर्दी के मौसम में, संक्रांति में, सब स्नान करने के लिए गंगा जी गए। गंगा जी में गंगा जी का पानी बहुत ही ठंडा था। स्नान करने वाले बड़ी मुश्किल से भगवान का ध्यान करके, भगवान का नाम उच्चारण करके और गंगा जी में डुबकी लगाए। फिर दूसरी बार गंगा दशहरा पड़ा और उस समय भी स्नान करने के लिए भीड़ लग गई, और उस समय तो सब बहुत ही आनंद पूर्वक स्नान किए। बहुत आनंद का ही अतिरेक नहीं है। स्नान का फल तो बाद में मिला। स्नान का जो फल है वो तो उस समय भी मिला जब संक्रांति था। 4 बजे सुबह स्नान किया संक्रांति में, तब भी मिला, और जब जेठ की दोपहर थी तब भी मिला। तो फल क्या है? भगवान की आनंद है, यही फल है। जय श्री राम।